talking about the project, it seems to be very colorful, very different. I mean, what is the project all about and how excited are you feeling about this? So it starts with मेरा जो नया म्यूज़िक है ग्लोबल हिंदी, उसकी जो आर्टिस्ट है, मेन आर्टिस्ट इज़ काव्या जोन्स, और उसकी एल्बम पहले मैंने एक निकाली थी जो कॉल्ड आजा मेरी बाहों में। अब उसका नेक्स्ट गाना आ रहा है, तो ये गाना तू है मेरा मेरा काव्या गा रही है, मैंने कंपोज किया है, प्रोड्यूस किया है, और द डिफरेंस आई थिंक यू आर गोइंग टू लाइक दैट इज़ वेरी फंकी, इट्स वेरी मॉडर्न, बट वो एक मेलोडी जो है ना, एक अब गुनगुनापन जो आप गाना गुनगुना सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ स्टिल पार्ट ऑफ द सॉन्ग। सो मे बी काव्या कैन टेल यू इन हर ओन वर्ड्स की कैसे है। You're very fortunate to have a legend like him who is mentoring you and giving you a platform. So what would you say about sir and about this project as such? Like you rightly said, I'm very fortunate. I'm the chosen one. आई थिंक मुझे भगवान ने बहुत अच्छे से टाइम लेके सर की लाइफ में भेजा है, क्योंकि आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है। एंड बीइंग एब्सोल्युटली अ यंग आर्टिस्ट एंड पुटिंग माय म्यूज़िक आउट देयर एंड हैव हिम कंपोज एंड प्रोड्यूस इट, इससे ज़्यादा बड़ा और इससे ज़्यादा यूनिक अपॉर्चुनिटी नहीं मुझे मिल सकता अपने म्यूज़िकल करियर में। और ये गाना जैसे सर ने कहा कि काफ़ी यूनिक है, इसका ढंग भी बहुत डिफरेंट है, वीडियो कुछ बहुत ही डिफरेंट है, अतरंगी है थोड़ा, तो आप सबको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन शूटिंग इट, रिकॉर्डिंग फॉर इट, सो या। And as sir is mentoring you, and what is your strength as an artist? I mean, how did you started out, and what was the strength, and how you are going through, and what is the vision for you as in the future as such? I think with Leslie sir, I'm only discovering my strengths, and I'm really working on all the weaknesses that I have. I think I'm blessed to have a mentor like him, because जितनी भी मेरी strengths हैं उन्होंने हमेशा उसी को आगे रखा है और उसी को ज़्यादा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। एंड इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, कभी सीखना नहीं बंद कर सकते, तो मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा सीखती रहूँ और मेरा आर्ट ऐसे ही आगे बढ़ता जाए। So what about ma'am, how she had learned, how she pick up things, and what about her as an artist? Do you What want is to the say strengths you have? something about the recording thing? About the recording thing? What How about you it? used to direct me? हाँ, लेकिन काव्या जो है, she came to me, she's my co-vocalist। जब हम लाइव परफॉर्म करते हैं तो मेरे साथ गाती है, तो जब पहले आई थी तो she said, सर मुझे आपके पास सीखना है। सर को-वोकलिस्ट क्या सीखेगी, आई डोंट नो। तो मैंने बोला कि अगर तुमको सीखना है तो आ जाओ, और 4 साल से एवरीडे आती है। बहुत मुश्किल है, आप कहाँ भी जाए, अगर आपको सीखना है और आपको बोला कि बस अभी मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, आ जाओ, बैठ जाओ, हम कुछ मीटिंग में जा रहे हैं, आ जाओ साथ में, तो ऐसे आते आते उसने बहुत कुछ सीखा है। शी इज़ वर्कड विद द बेस्ट पीपल, शी इज़ मेट द बिगेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री, क्योंकि साथ में रह के सीख रही है, और गाना कैसा गाना है, उसको रिकॉर्ड कैसा करना है, उस गाने में जो जान जो है वो कहाँ रहती है, वो सब उसने सीखा है। मैं कह सकता हूँ कि मेरी असिस्टेंट अच्छी असिस्टेंट बन गई है। तो आई थिंक शी इज़ लर्नड अ लॉट एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी फोकस्ड, और ऐसा स्टूडेंट मिले, आई एम ब्लेस्ड। एक ही है लेकिन आई एम ब्लेस्ड। Sir, but when you were a big name, and right now you are a big name, social media was not there. I mean, people used not to have the social media medium. आजकल लोग अपने creative medium को किसी भी तरह से, मतलब by hook or crook, they want to become popular, and Yes. they want to grow their viewers. What would you say about this? तो सोशल मीडिया इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ऑल प्रमोशन, ऑल मीडिया इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन कंटेंट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। But it should be in a right way. I mean, मेरा वही कहना है, एक राइट वे में जब आएगा, कब आता है, जब कंटेंट अच्छा होता है, सही होता है, तो ऑटोमेटिकली राइट वे में जाता है। माय पॉइंट इज़ कि इफ सोशल मीडिया हमारा एक गाना है जहाँ मुझे लगता है और जो लोग सुनते हैं उनको लगता है कि कंटेंट अच्छा है। आपने सुना है परी हूँ मैं, जानम समझा करो, यारो दोस्ती, पल, जो भी है, सारी धपा, कृष्णा, उसमें कंटेंट अच्छा है। तो उस टाइम का जो सोशल मीडिया था, जो न्यूज़पेपर्स थे, रेडियो स्टेशन थे, उन्होंने उसको फैलाया। अब 2022 है, मुझे लगता है कि ये गाने में भी वही बात है, वही स्ट्रेंथ है गाने में, कंटेंट है,
तो ये सोशल मीडिया अब उसको फैलाए। एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक हैव ग्रोन वेरी स्ट्रॉन्ग। आई मीन यू नो व्हेन टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड म्यूजिक एज सच, पहले क्या होता था कि बॉलीवुड के गाने बहुत पॉपुलर होते थे, लोग जुड़ना चाहते थे। अभी का सीन ये है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना ज़्यादा लार्ज हो गया है। जी। तो व्हाट यू टू से अबाउट इट, आई मीन ग्रोथ ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक एज सच? तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक तो मैंने ही स्टार्ट किया था, परी हूँ मैं करके गाना था उस टाइम, और इंडी पॉप करके कुछ था ही नहीं, उसका नाम बन गया इंडी पॉप। अब बहुत से लोग अपना अपना गाना करने लगे, तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक एक बढ़ गया है। इतना म्यूज़िक आ रहा है किसी को कुछ याद नहीं रहता है, इसके सब माइंड में आके निकल जाता है, दिल तक नहीं पहुंचता है। तो बिग डिफरेंस जो है कि एवरीबॉडी इज़ मेकिंग म्यूज़िक, वेरी फ्यू पीपल आर मेकिंग सॉन्ग्स दैट स्टे इन योर हार्ट। सब आके सुनते हैं तो म्यूज़िक बहुत बन रहा है, वो मेमोरेबल गाने जो नहीं बन रहे। तो वो मुझे मेरा कहना है कि वो आने वाला है, वो पास्ट में था, इसीलिए आप गाने वो पहले से गुनगुना रहे हैं। और आगे जाके भी मुझे लगता है कि लॉट्स ऑफ न्यू सॉन्ग्स जिसमें कंटेंट और ट्यून अच्छी हो या आपके दिल तक जाएगा, वो आने वाला है। सर, आपने आशा भोसले से लेके काव्या जोन्स तक कितने लोगों को अपॉर्चुनिटीज दिया है और Very उनको much. इस टाइप ऑफ म्यूजिक में इंट्रोड्यूस किया है। तो आपके जो कुछ आर्टिस्ट है जिनको आपने डिफरेंशियल सॉन्ग दिया और कैसे गाने थे, थोड़ा सा आप अगर उस बारे में बोल सकते हैं। एंड देन अ लिटिल अबाउट द सॉन्ग शी इज डूइंग करेक्ट। तो हर आर्टिस्ट का एक खूबी अलग होता है, तो आशा जी का एक अलग था, उनका स्टाइल सब जानते हैं, तो वो उनके लिए जानम समझा करो मैं कैसे कंपोज करूं, वो एक मुश्किल था कि शी इज़ आशा जी। उसके बाद जैसे कि परी हूँ मैं, वो कंपोज करने में वो आर्टिस्ट को कैसे दे, या समझो कृष्णा नी बेगनी, हरी हरन और मैं, हम दोनों साथ में, हरी की क्या खूबी है, मेरी क्या खूबी है, कैसे मिक्स करे। और जैसे कि एक यंग आर्टिस्ट था के, तो उसको सामने ला के लोगों पे पेश करे कि इतना अच्छा सिंगर है, तो उसके लिए कैसा गाना लिखना। आप देखें ये सब गाने अलग अलग है क्योंकि आर्टिस्ट अलग है। तो उसी तरीके से मैंने काव्या के लिए गाना ये तू जो मेरा है, वो क्योंकि बहुत अलग सी आर्टिस्ट है, उसकी खूबियाँ बहुत है, जितनी दिखती है कि ऐसी दिख सकती है, कल कुछ और दिख सकती है, तो वैसा उसका गाना भी वैसा ही है। तो शी इज़ वेरी मोल्डेबल, शी इज़ वेरी अडेप्टेबल एंड शी इज़ वेरी म्यूज़िकल, तो उस हिसाब से ये गाना बना है। इस गाने में भी काफी सारे वेरिएशंस है ना, अरे जैसे यू हैव वन हैंड यू हैव एनर्जी, ऑन द अदर हैंड देयर इज मेलोडी। तो ये एक सॉन्ग में आपने मिक्स किया एंड आई लाइक टू मे बी सिंग अ फ्यू लाइन्स ऑफ इट। सो मैं पहले गा दूँ कि पहले बोल दूँ? गा लो पहले। है तेरी ये नज़दीकियाँ, धड़काए दिल ये मेरा, मेरा 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 दिल धड़के अब पासा, आंखें मिला ले जरा और सुन दिल ये कहता है क्या, तेरी बनी मैं तेरी रहूं मैं जाना, ओ तू है मेरा मेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा अपने ही दिल में बसा लूं, ओ तू है मेरा मेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा अपने ही दिल में बसा लूं, फिर दिल को लॉक करके कह दूं मैं बेबी अब कहीं ना जाना। और इसमें इसके बाद ये तो एक एंड इसके बाद एक मेलोडी आता है, मेलोडीज भी है। तो क्या क्या नशा खुशबू ज़हन में भरा, क्या समा ख्वाबों में जी लूं जरा, ओ तुझको अब पाऊं मैं कैसे समझाऊं मैं, दिल दे दिया है मैंने रह क्या गया है क्या, तू है मेरा मेरा बैक टू फंकी। तो मेलोडीज से एक क्लासिकल पना भी हुआ, जो इंडियननेस जो भी है वो आके वापस फिर से फंकी बनना। आई थिंक पीपल आर लाइक दैट, उनके हर लाइफ में अलग अलग जोन्स है, घर जाते अलग रहते, बाहर जाते हैं। तो आई थिंक म्यूज़िक हैज़ दैट थिंग कि ये भी मेरा है, बाहर जाएंगे तो कुछ और गुनगुना रहे थे, घर पे आते तो और कुछ। सर वन मोर थिंग, आई मीन यू आर नॉलेजेबल ऑफ ऑल द वर्ल्ड म्यूजिक एंड ऑल द सिनेरियो हैपनिंग इन, तो वेस्टर्न कंट्रीज में इतना लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट किया था आर्टिस्ट का, खासकर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का। इंडिया में यू थिंक्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, आई मीन ऑर्गेनाइज ज़्यादा होना चाहिए चीज़ों को।
मुझे लगता है सिस्टम नया नया है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के लिए इंडिया में, तो वो सिस्टम अब जगह में आ रहा है, वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट। इंडिया में भी बहुत सा टैलेंट है, जैसे इंटरनेशनल में है, वो हमारे थोड़े आगे है क्योंकि वो हमारे पहले करते रहे, तो उसमें क्या मिस्टेक्स है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आई थिंक देव ऑलरेडी डन दैट, तो उनकी लेवल आउट होगी, इंडिया की अब लेवल आउट हो रही है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फंटास्टिक क्योंकि इतने सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आए हैं मैदान में, तो आई थिंक यू गोइंग टू हियर सम फैंटास्टिक म्यूजिक। And lastly, one more thing. I mean, our audience is so much Bollywood obsessed कि उनको artist चाहिए, actors और actress from the Bollywood industry. वो कितना weakness है as a point of view when you do something creative as such? आई थिंक क्योंकि बॉलीवुड डोमिनेटेड है ही, आई थिंक हमें उसी चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू हैव अ बॉलीवुड एक्टर और अ बॉलीवुड एक्ट्रेस बैक योर सॉन्ग, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई क्रिटिकल बात है, बट हाँ, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए ये मेरा गाना है, तो आई वांटेड टू बी द फेस ऑफ माय म्यूजिक वीडियो। आई डिडंट वांट एन एक्ट्रेस और एन एक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सो इवेंचुअली देखेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम द फैक्ट कि आज हम बॉलीवुड की वजह से ही हम कितने सारे गाने सुनते हैं। जैसे आपने पहले भी पूछा कि वेस्ट में इंडिपेंडेंट म्यूज़िक ऑलरेडी था बहुत टाइम से, वहाँ पे ज़्यादा फिल्मों में गाने नहीं आते थे, हमारे यहाँ पे तो सिर्फ फिल्मों में ही गाने सुनते सुनते हमने देखा है, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक तो अभी शुरू हुआ है, सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो गाना जो हमने किया है तू है मेरा, काव्या का गाना, उसमें आप जब रेडियो ऑन करोगे या ऑडियो ऑन करोगे आपको अच्छा लगेगा, अब जब वीडियो देखेंगे उतना या उतने से ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें भी इतनी वैरायटीज़ है जो ऑडियो में है, तो आई थिंक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपना गाना और मुझे लगता है कि अगर हम ही हमारे गाने को नहीं फेस देंगे तो एक इंडिपेंडेंट गाना उसी से बनता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सीन नहीं है, यहाँ पे तो कोई सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ पे तो सिर्फ मेरा गाना है और मैं हूँ, तो आई होप आप सबको ये गाना आगे अच्छा लगे। थैंक यू।